गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर का पैसेज थर्ड। क्लियर? देखिए, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल। माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर का अर्थ होता है दादी जी। ऑलवेज हमेशा, वेंट टू स्कूल स्कूल जाया करती थी, विद मी मेरे साथ में। बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। अटैच्ड का अर्थ होता है संलग्न था। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि पास में ही था। टू द टेम्पल, किसके? मंदिर के पास में। द प्रीस्ट, प्रीस्ट का अर्थ होता है पुजारी। टॉट अस द अल्फाबेट, कि हमें अल्फाबेट सिखाया करता था या पढ़ाया करता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और साथ में प्रातःकालीन वंदना सिखाया करता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज, वाइल जबकि, द चिल्ड्रन बच्चे, सेट इन रोज, रोज का अर्थ होता है पंक्तियों में, कि जब बच्चे पंक्तियों में बैठे हुए होते थे। ऑन ईदर साइड, दूसरी तरफ, ऑफ द वरामदा, कापे बरामदे में। सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन ए चोरस। सिंगिंग यानी कि गाते रहते थे, द अल्फाबेट किसे? अल्फाबेट्स को गाते थे, और या फिर प्रेयर यानी कि प्रार्थना को, इन ए चौरस, चौरस का अर्थ होता है एक साथ तेज स्वर में। ठीक है, तो जो बच्चे होते थे वो क्या करते थे? बरामदे में बैठे हुए अल्फाबेट को या फिर जो प्रेयर अर्थात प्रार्थना होती थी उसको तेज स्वर में गाते रहते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, मेरी दादी जी सेट यानी कि बैठ जाया करती थी, इनसाइड अंदर की ओर। रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, रीडिंग और पढ़ती रहती थी द स्क्रिप्चर्स। देखिए, स्क्रिप्चर्स का अर्थ होता है धार्मिक ग्रंथ। किसे पढ़ती रहती थी? जो धार्मिक ग्रंथ है उन्हें पढ़ती रहती थी। वहन जब, वी हैड बोथ फिनिश्ड, वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों का कार्य समाप्त हो जाता। फिनिश्ड का अर्थ होता है समाप्त होना। जब हम दोनों का कार्य समाप्त हो जाता। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो टुगेदर का अर्थ होता है साथ साथ। बैक यानी कि वापस लौट आते थे, तो हम दोनों साथ साथ लौट आते थे। दिस टाइम, इस समय, द विलेज डॉग्स, विलेज का अर्थ होता है गांव के, और डॉग्स का अर्थ क्या होता है? कुत्ते। कि जो गांव के जो कुत्ते हैं, वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, वुड मीट अस, मीट का अर्थ होता है मिलना, कि वो हमें मिल जाया करते थे। एट द टेम्पल डोर, कहाँ पे मिल जाया करते थे? टेम्पल डोर अर्थात मंदिर के दरवाजे पर। कि जो ऑथर है वो ये कहना चाह रहा है कि जब वो कहाँ से मंदिर से वापस लौटते थे तो गांव के जो कुत्ते हैं वो उनको मंदिर के दरवाजे पर मिल जाया करते थे। दे फॉलोड अस, फॉलोड का अर्थ होता है अनुसरण करना, और वो अनुसरण किया करते थे अस हमारा, टू आवर होम, कहाँ तक? हमारे घर तक। ग्राउलिंग, देखिए ग्राउलिंग का अर्थ होता है गुर्राना। क्या अर्थ होता है? ग्राउलिंग का अर्थ होता है गुर्राना, गुर्राते हुए। एंड और फाइटिंग, फाइटिंग यानी कि झगड़ते हुए। विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में। फॉर द चपातीज, किसके लिए? चपातियों के लिए। वी थ्रू टू देम, थ्रू का अर्थ होता है फेंकना, कि वी थ्रू जो हम फेंकते थे, टू देम, देम यानी कि उनके लिए। कि अर्थात जो गांव के जो कुत्ते थे वो क्या करते थे? उनका उनके घर तक अनुसरण करते थे या पीछा करते थे, और किस प्रकार से? गुर्राते हुए और लड़ते झगड़ते हुए। वहन जब, माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, वहन जब, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता, वर कंफर्टेबली, कंफर्टेबली का अर्थ होता है यानी कि सुविधा पूर्वक, सेटल्ड यानी कि व्यवस्थित हो गए, इन द सिटी कहाँ पर? शहर में। दे सेंट फॉर अस, देखिए सेंट फॉर का अर्थ होता है बुलाना, सेंट फॉर का क्या होता है? बुलाना। दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुला लिया। यानी कि जब उसके माता पिता शहर में क्या हुए? व्यवस्थित हो गए, तो उन्होंने किसे बुला लिया था? उनको, ऑथर जो है और उनकी दादी जी उनको भी वहीं पर बुला
लिया। डेट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, कि डेट वाज ए टर्निंग पॉइंट। देखिए टर्निंग पॉइंट का अर्थ होता है निर्णायक बिंदु। टर्निंग पॉइंट यानी कि निर्णायक बिंदु या निर्णायक मोड़, कि डेट वाज ए टर्निंग पॉइंट, कि यह एक निर्णायक बिंदु था इन आवर फ्रेंडशिप, किसमें, हमारी मित्रता में। अर्थात अब यह उनकी मित्रता में क्या बन गया था, एक निर्णायक बिंदु बन गया था। ऑल्दो, यद्यपि, वी शेयर्ड द सेम रूम, वी शेयर्ड, शेयर्ड का अर्थ होता है साझा करना, कि हम साझा करते थे, द सेम रूम, एक ही कमरे को। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, कि मेरी जो दादी जी है नो लॉन्गर, अब अधिक लंबे समय तक नहीं, केम यानी कि आ सकती थी, टू स्कूल, स्कूल में, विद मी, मेरे साथ में। अर्थात जो मेरी दादी जी है वो अधिक समय तक अब मेरे साथ में स्कूल नहीं आ सकती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, कि आई यूज्ड टू गो, मैं जाया करता था, टू एन इंग्लिश स्कूल, एक अंग्रेजी स्कूल में जाया करता था, इन ए मोटर बस, किसके द्वारा, एक मोटर बस के द्वारा। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, कि देयर वर नो डॉग्स, कि वहां पर कोई कुत्ते नहीं थे, इन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स का अर्थ होता है गलियों में, कि वहां की जो गलियां थी उनमें कोई भी कुत्ते नहीं थे। एंड और शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, सी टुक टू फीडिंग, देखिए फीडिंग का अर्थ होता है भोजन कराना या भोजन खिलाना, कि वह भोजन खिलाया करती थी स्पैरोज, स्पैरोज का अर्थ होता है चिड़ियाओं को, किसे, चिड़ियाओं को भोजन खिलाया करती थी। इन द कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड का अर्थ होता है आंगन में, कोर्ट यार्ड का अर्थ क्या होता है, आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर में। अर्थात अब देखिए वहां पर जो उनका शहर का घर था वहां पर क्या गलियों में कुत्ते नहीं थे, इस वजह से अब दादी जी जो है क्या किया करती थी कि आंगन में बैठकर, उनके शहर वाला जो मकान था उसके आंगन में बैठ करके चिड़ियाओं को भोजन खिलाया करती थी। क्लियर। इसके जो ये कठिन शब्दार्थ, ठीक है, वर्ड मीनिंग दिए गए, इनको कॉपियों में करना है और साथ में जो अंडरलाइन किए गए हैं उनको भी आपको कॉपियों में नोट डाउन करना है। इसके बाद में अगला पैराग्राफ आता है, उसको पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक्स।